अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। तनख्वाहें महदूद हैं, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। इस पर आवाम की राय जानेंगे, उनसे बराह रास्त सवालात के ज़रिए। चलिए आवाम से सवालात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब, कहाँ से हैं? राजनपुर से। राजनपुर से। यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी, काम करते हैं। तो सर, इतनी महंगाई हो चुकी है और बिलों में इतना इजाफा हो चुका है, तो किस तरह से सारे अखराजात मैनेज कर रहे हैं? बस सरके से चलता पे है। महंगाई तो बड़ी है कि ना, सरकी के लिए मजबूर है कि। किस तरह से सारे अखराजात मैनेज कर रहे हैं? और फिर बंदा कार भी लेंदा किस तरह तो अभी सबसे मेजर मसला, सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या पेश आ रहा है आपको? बिजली का है, गैस का है, घर का किराया है? आप इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या पेश आ रहा है? सबसे मसला यही है, महंगाई है। क्या करें, हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार जो टाइम चल रहा है तो कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है ना महंगाई बहुत होता है। इधर मेहनत मजदूरी दिहाड़ी लगाते हैं तो वो घर के अखराजात पूरा करते हैं, ना बिजली का पूरा ही होता है ना गैस का। सबसे बड़ा मसला क्या पेश आ रहा है महंगाई के हवाले से? सबका मसला ये जो है ना, बिजली का है, गैस का है, पानी का है, घर के किराए, क्या सबसे ये बड़ा? घर का है। सब मसले हैं जो भी हैं, ये ज़्यादातर घर के हैं। तो ये कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए काम बंदे की, उसका ठीक ठाक गुजारा हो जाए? 35-40 हज़ार तो ज़रूरी होना चाहिए। तो अभी इतनी नहीं मिल रही? अभी इतनी कहाँ से मिल रही है? अच्छा जी हाँ। तो ये हुकूमत ने तो 37,000 रुपये मुकर्रर की है एक मजदूर की मिनिमम सैलरी है। हमें तो कम से कम ये तो नहीं मिल रहा हमें। नहीं मिल रहा? तो फिर आपने जहाँ पे आप काम करते हैं, आप वहाँ पे उनको बताते नहीं है कि ये सैलरी फिक्स है? नहीं, हम कंपनी में तो नहीं काम कर रहे हैं, ठेकेदारों से कर रहे हैं। खाना पीना भी अपना होता है, ठीक है। उधर से 500-600 खाना पीने का खर्च जाता है, दिन का 700-800 बच जाता है। उनमें घर तक गुजारा होता है या किसी चीज़ का गुजारा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा महंगाई के हवाले से क्या मसला? बड़ा महंगाई के हवाले से ये है कि हमारे खराजात पूरे नहीं हो रहे। इसी वजह से हम भावलपुर से आए हैं दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, और दिहाड़ी मिल रही है 1000 रुपया, और घर के खराजात बहुत ज़्यादा हैं। बिजली और गैस, ये मसले बहुत ज़्यादा हैं। पानी का बिल भी आता है, और जो हम खेतों को पानी लगाते हैं वो भी 1500 रुपये घंटा पानी मिलता है हमें, और हमारे जो अखराजात हैं पूरे नहीं हो रहे। 1000 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, और खाना खाते हैं 3 टाइम का, तकरीबन 400 का खाना भी लग जाता है। बाकी हमें बच रहा है कोई 700-800 रुपया बस। तो कितना मुश्किल होता है कि अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में आके जॉब करना, और उसमें भी ये सारे मामला देखना। ये तो बहुत दुख वाली बात है ना कि अपने शहर से बेरोज़गार होकर इधर आते हैं, और इधर भी 1000 रुपया मिलता है। क्या करें, बेरोज़गारी है इसी वजह से। तो आपके शहर में अच्छी नौकरियां वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है? लाहौर में सब कुछ नहीं, हमारे गांव में ज़्यादा तौर तो नहीं है। हमारे गांव में है ये खेती बाड़ी करना, मुजेरगिरी करना, ये है उधर। जो शहर में तो ये दिहाड़ी लगाते हैं मज़दूरों के साथ, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हैं बस। और शहर में भी, आपके शहर में भी इस कदर सहूलियात नहीं है कि आप वहाँ पे कोई काम कर सके, आपको अपना शहर छोड़ के लाहौर आना पड़ रहा है। उधर है, लेकिन उधर दिहाड़ी है तकरीबन 600-700 रुपया, खाना भी अपना है। देखिए वो मसला ही है ना एक, वो भी ये मसला है बिल्कुल। हाँ, तो आप अपना मतलब शहर छोड़ के लाहौर आए क्योंकि लाहौर में ज़्यादा फैसिलिटीज है। तकरीबन 300-400 ज़्यादा है लाहौर का, भावलपुर से। तो हुकूमत को चाहिए कि आपके शहर में भी इस तरह के इकदाम करे, मजदूरों के सैलरीज वगैरह बढ़ाए वहाँ पे भी, ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा हो, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर ना आना पड़े। ये हमें बहुत दुख है कि हम अपना घर छोड़ के परदेश आते हैं, और इधर भी 1000 रुपया मिलता है। तीन टाइम खाना खाते हैं तकरीबन 400 का, और खाना खा के 700-800 बचता है। और उधर हमारे घर से तकरीबन, हमारा शहर है तकरीबन 35 किलोमीटर दूर, उधर आए तो तकरीबन 300 रुपये का पेट्रोल ही लग जाता है, और खाना घर जाके खा लेते हैं। ये बात होती है, उधर मिलता है 600-700-800 बस। बहुत बड़ा मसला। हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि मज़दूरों की दिहाड़ी थोड़ा ज़्यादा करें, इसलिए हमारे अखराजात घर के पूरे नहीं हो रहे। ये 30 से 32 हज़ार रुपया तनख्वाह क्या करती है आजकल? हाँ जी, 30 से 32 हज़ार सैलरी में किस कदर मुश्किल गुजारा हो रहा है, ये तो आपने सुन लिया है। आगे चलते हैं, मजीद आवाम से सवालात करते हैं, उनकी राय जानते हैं इस बारे में।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जंगीर अली भाई। जंगीर अली साहब, आवाम से ज़रा सर्वे कर रहे थे, पूछ रहे थे कि महंगाई के क्या हालात हैं, तो आपके क्या हालात हैं इस वक्त? बस कि नहीं हालात माड़े ही होए पे ने भाई जान, अच्छा, बहुत महंगाई हो गई है। अब मोबाइल लिया है, ठीक है, मोबाइल चोरी हो गया 15 तरीक 6 तरीक ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁੰਡੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ਕੇ ਚਲਦੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਸ਼ਕਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਚੋਰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚਲਾਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਨੈਟ ਤੇ ਚਲਾਣੇ ਲੋਕਲ ਸਵਾਰੀ नहीं है, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ इन ड्राइव चलाते हो? हाँ इन ड्राइवर चलाते हो, राइड चुकी है बिच सवारी बैठी है कि हुन मैं इंटरव्यू ते अंधेरे बिच सवारी बैठी है, झपट्टा मार के लै गए ने। रात 7 बजे का टाइम है, और बंदा तो की करेगा? कितना जो है किराया हो के गुजारा हो सकता है एक आम आदमी का? गुजारा की होना कि नहीं, पैसे कारोबार है ही नहीं हैगा, इन्नी महंगाई हैगी है, सवारी पैसे नहीं खर्चती हैगी। नैट ते कहने कि 1000-1200 रुपया फाल ली, चलो गुजारा हो ही जाता भाई। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? उनकी सस्ती कोई चीज़ होएगी तो भाई की नहीं पैगाम होना है, और की होना है। सस्ती करेंगे। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। रचका की नहीं 2.5-3 लाख का हैगा री, केड़ा होन की नहीं 4.5 लाख का नकदा तो उन्हें कर दिया हैगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है? जी नासिर है। नासिर साहब, बड़े ही मुश्किल हालात हैं इस वक्त, हम आवाम की राय ले रहे हैं, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और किस तरह से घर का गुजारा हो रहा है इस महंगाई में? घर का गुजारा तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हालात ऐसे ही हैं। अब ना करो तब भी वही हाल है, जो कर लो तो भी हाल है। तो अब बहुत मुश्किल से ही गुजारा हो रहा है। वैसे मैं कुकिंग करता हूँ। अच्छा, कुकिंग करते हैं माशाल्लाह से। तो कुकिंग जो प्रोफेशन है उसमें किस कदर आसानी है, किस कदर मुश्किलें हैं, तनख्वाहें क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तनख्वाहें जो हमारे घर के हिसाब से हैं तो वो तो नहीं देते, ये अपनी मर्ज़ी से ही देते हैं। हम मतलब अब ऐसे है कि 40,000 में ले रहा हूँ, तो 40,000 से बच्चों की फ़ीसें दो, घर का खर्चा चलाओ, सारा वो जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम जो है ना 50 से तो ऊपर होनी चाहिए। एक आम आदमी का गुजारा कितने तनख्वाह में होना चाहिए? अगर उसके फॉर एग्जांपल 3-4 बच्चे हैं, उसका एक अपना घर है ज़ाती, उसके बाद बाइक है, उसके बाद कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? कम से कम जो है ना 50 से यानी कि 60-70 तक तो ये नॉर्मल है उसके गुजारे के लिए। और बाकी अब हालात के साथ ये फिर क्या कर सकते हैं। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो छोटा? हुकूमत कोई हमारी तरफ देखे, कोई सहूलत बनाए, या कोई हमारे लिए कोई ना कोई सिस्टम लगाए भी गुजारा हो जाए। कुछ हालात जो है ना बहुत मुश्किल जा रहे हैं। हालात बहुत मुश्किल हैं इस वक्त, हुकूमत हमारी तरफ देखे, ये कहना था जनाब का। और आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आवाम से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं? दिन ब दिन महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, बिलों में भी इजाफा होता जा रहा है, तो किस तरह से सारे अखराजात को मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है। मैं गैस बहुत महंगी है, 250 में थी, अभी 300 में कर दी है, तो गैस मैनेज करना, किराए वो सवारी भरती नहीं है, बहुत मुश्किल है। घर के बिजली के बिल देख लें, किराए देख लें, बहुत मुश्किल है। बच्चों का गुजारा, दूध लेना है तो वो 250 रुपये किलो से ऊपर दूध है, वो 2 किलो भी ले 15,000 का दूध है। बिजली के बिल दें, बच्चों की फ़ीस दें, तो कुछ भी नहीं, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। सुबह से 6:30 बजे मैं उठता हूँ, रात 7 बजे 7:30 बजे घर में जाता हूँ, फिर भी मामला बहुत मुश्किल चलते हैं, चलने वाला काम नहीं है। हुकूमत को रिलीफ दे गरीब बंदों के लिए तो बेहतर है। वैसे आप क्या समझते हैं किस हवाले से जो है रिलीफ दिया जाए? बिजली के बिलों के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, या किस हवाले से? बिजली के बिलों से भी हो जाए, पेट्रोल से भी हो जाए, गैस से भी, वो इसीलिए रिलीफ होगा ना। घर के बिजली के बिल 10-15 हज़ार वो आ रहे हैं, और गैस है वो ऊपर 300 रुपये किलो हो गई है, तो सवारी किराया भरती नहीं है। तो कुछ बच्चों की फ़ीस है, मामला आता है, हुकूमत कंट्रोल करेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा ना। हुकूमत कंट्रोल से ऊपर है। सबसे बड़ा मसला क्या पेश आ रहा है? गैस का भी मसला सबसे ज़्यादा है, बिजली के बिलों का मसला भी सबसे ज़्यादा है, और
दूसरे क्या कहते हैं महंगाई, जो जो जिस चीज़ फ्रूट लेने जाए वो बहुत से ज़्यादा है, सब्जी लेने जाए, कोई चीज़ भी लेनी है ना, वो बंदे वापस रेट सुन के वापसी जाने वाली बात है। हुकूमत को कोई पैगाम? यही पैगाम दूंगा को गरीबों के लिए अच्छा करें। आपका वक्त आया है तो आप गरीबों के लिए अच्छा करके जाएं। मेहरबानी आपकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं काम? मैं पॉलिश का काम करता हूँ। जूते पॉलिश करते हैं। तो किस तरह से सारा मामला चल रहे हैं, कैसे अखराजात मैनेज करते हैं इतनी महंगाई में? बस नहीं होते जी, बस गुजारा होता है मसीह आपका, है ना। उधर बिल आ जाते हैं, बिजली के किराया आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी फीस देना पड़ती है। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह? जी हाँ, पढ़ते हैं बच्चे जी। इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारे घर के भी अखराजात, घर किराए का अपना है? जी किराया का है जी। अच्छा, घर भी किराए पे, तो ये किस तरह से मामला थे? अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन बात तो कोई नहीं है, बस गुजारा ही चलता है। बस बच्चे ही पढ़ते हैं स्कूल में, कोई घर वाले काम करते हैं, कोई हम काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चों को पालते हैं। मेरे भी कोई हालात भी नहीं है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये हमारे साथ कोई वो नहीं कर रही। बस वजह तो वोटों के है, इलेक्शन हो तो हमारे यहाँ इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो किसी के ही नहीं है। ये यकीन करें, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और सारे मामला देख रहे हैं। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? क्या दें जी, हुकूमत ता पैगाम बंदा दे ना, वो हमारी बात माने तो वो उस टाइम मानते हैं जिस टाइम वोट लेने आते हैं ना दरवाजे पे, उसलिए हर बात मानते हैं। जब वो अपनी सारा कुछ कर लेते हैं, पीछे हमारे से पूछते ही नहीं भाई तुम्हारा कैसे गुजारा होता है, कैसे तुम्हारा घर चलता है, कैसे तुम्हारा टाइम पास होता है। हाँ, अब ये हिसाब है कि 15-15 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है, देख लो। 1000-1200 रुपया समझ इंसान के घर का खर्चा है, बच्चों की फ़ीस है, उनका स्कूल का आने जाने का जिम्मेवारी हमारी है ना। हुकूमत हमारे साथ कुछ भी नहीं करती, कसम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान, क्या नाम है? अली। अली साहब, इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, बिजली के बिलों में भी इजाफा हो रहा है, तो किस तरह से सारा निज़ाम चल रहा है, क्या समझते हैं, कहाँ पे बेहतरी आनी चाहिए? बेहतरी नहीं है भाईजान, जब से ये मौसम ख़राब हो गए हैं, सर्दी आ गई है, आगे काम चल नहीं रहा है। गर्मियों में काम ठीक था, लेकिन अब काम की समझ नहीं आ रही। हम ये रेडी लगाते हैं नारियल की, ऊपर से काम नहीं है, और एलडी वालों की बहुत सख्ती ज़्यादा हो गई है, काम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एलडीओ वालों की सख्ती कैसे हो गई है? ये पता नहीं भाई, हमें आप नहीं पता चल रहा। पहले तो उठा के लेके जाते थे, 1500 लेकर वापस कर देते थे, लेकिन अब ये 15-20 हज़ार का रेडी है, ये वापस नहीं करते ले जाएँ तो। अच्छा, तो इससे फिर क्या आपको मुश्किलात सामने पेश करें, किस तरह से ये मैनेज किया हुआ सारा? बस ये अल्लाह के भरोसे पर छोड़ा हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं। जब उठा जाते हैं फिर नहीं लेनी पड़ती है, 20-25 हज़ार की आती है। किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है इस सब चीज़ों में? आपके साथ क्या हुकूमत ताउन करे फिर? मैं तो कहता हूँ इमरान खान ही आए वापस। अच्छा, हाँ, इस हुकूमत से खुश नहीं हैं आप? इस हुकूमत से खुश नहीं है। जब इमरान खान था, जब रेडी इधर खड़ी है, इधर लगाई होती थी तो कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब तो इधर भी नहीं लगाने देते। लगा ले तो उठा कर ले जाते हैं, हम क्या करें। गरीब आवाम जो है पिस रही है। हाँ, गरीब हम क्या कर सकते हैं। हमें गाली भी दें, हमें सुनेंगे, मारेंगे, हम सह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठा सकता हूँ, इमरान खान के लिए मैं उठा सकता हूँ, और किसी के लिए नहीं उठा सकता। हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे इस हुकूमत को? यार ये बात का मुझे नहीं पता। बस उनको कोई कहना चाहेंगे आप ये काम कर दें, ये काम कर दें, आपके लिए बेहतरी लेंगे? मैं तो यही कहता हूँ, एलडी वालों का महकमा ख़त्म कर दे, बस, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो मैं काम करता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, एलडी वालों का महकमा ख़त्म कर दे। मैम, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आम आवाम का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम सर्वे कर रहे थे, आवाम से पूछ रहे थे, तो लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप क्या समझती हैं, महंगाई की इस वक्त क्या सूरत हाल है? महंगाई तो जी डेफिनेटली जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब आवाम है, अमीर के लिए तो इट्स नॉर्मल, लेकिन यह है कि जो गरीब आवाम है वो पिसती जा रही है। पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है। जो गरीब से गरीब लोग हैं, जैसे वो रिक्शे ड्राइवर्स हैं, वो बेचारे बहुत रोना धोना उन्होंने डाला होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि नई कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो ठीक है, हमारी हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है
और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रही हैं। लेकिन ये है कि फिर भी कोशिश करें कि जिस तरह बाहर के कंट्रीज़ में नई नई स्ट्रेटजीज़ लोग जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, उसी तरह जो है वो हमारे पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से बेहतर कुछ पैकेजेस निकालें तो आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होगा। सबसे पहले पेट्रोल जो है ना वो ओवरऑल जो है वो महंगा होता है, तो फिर इकॉनमी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसी तरह ही गाड़ियों के आप देख लें कि ड्यूटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है विद टाइम। और इसके अलावा और कमोडिटीज़ भी हैं। ख़वातीन के लिए तो मेकअप बहुत महंगा हो गया है, आपको पता ही है। ख़वातीन और हर चीज़ के बगैर रह सकती हैं, लेकिन जब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में चला जाता है ना तो ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। मैम आप बात कर रही हैं कि कुछ नई स्ट्रेटजीज लानी चाहिए, तो आवाम की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स वो तो पूरी नहीं हो रही, तो नई स्ट्रेटजीज किस तरह से लाएंगे? पहले आवाम की बेसिक नीड्स तो पूरी करें। देखिए, खाना जो है वो सबसे पहले रोटी जो है उसको सस्ता कर दें। ये तो हुकूमत कर सकती है ना। पुराने जितने दौर थे 20 ईयर्स बैक, तो उन टाइम्स में रोटी बहुत सस्ती थी। तो अभी ये कि कुछ लंगर खाने भी मैंने देखे हैं कि खुल रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो हुकूमत ये काम तो कर सकती है, लंगर खाने मतलब बढ़ा सकते हैं। और खाना एटलीस्ट खाना जो है वो सस्ता करें। और जैसे ही अभी बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब से ये उठाया है ना इन्होंने, मतलब छोटे छोटे वो रेडियाँ उठा दी हैं, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं उनको जिसकी वजह से हमारी गरीब आवाम जो है उसके लिए आसानी पैदा हो। हुकूमत को आप पैगाम देना चाहती हूँ? हुकूमत जो है वो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा। लेकिन मज़ीद जो है वो अगर मतलब अभी देखिए सऊदी अरब के साथ भी हमारा अच्छा जो है वो इंटेलेक्चुअल हुआ है, ठीक है जी, हमारा साथी बन गया। तो अब मज़ीद हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अब मज़ीद तरक्की करेगा। तो हुकूमत बस जैसा कह रहे थोड़ी और स्ट्रेटजीज बेहतर कर लें। दैट्स इट। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे, और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। मैम की ये राय है। इसी के साथ आज के इस शो का इख्तिताम करते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।